రైట్ సార్, బీపీ మండల్ గారి మనవడు ఇప్పుడు సూరజ్ మండల్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఒకసారి ఆయనకి మీరు వెల్కమ్ చేయాల్సిందిగా. సౌండ్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా? ఓకే, యా, హీఈస్ చిరంజీవులు, రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అండ్ వెరీ డైనమిక్ ఓబీసీ ఇంటలెక్చువల్. On Mandal birthday. Yes. I want to felicitate you, sir. Okay, I thought I should be felicitating. No. It's an honor, sir. It's a great honor for us to felicitate you. या सभी लोग ने आपको वेलकम कर रहे हैं सर. तेलंगाना का हमारा जो ओबीसी लोग ने आपको वेलकम कर रहे हैं. सो हमारा वेरी डायनामिक आईएएस ऑफिसर, हाँ, रिटायर्ड एंड इन्हें हमारा ओबीसी परिवार जो है इनके लिए बाप कहते हैं इनको. ऐसा काम करते हैं उन्होंने. I am great privileged to Yes, see us. really we are happy to see in both are in our morning. Yes, Inviting me also, I am thankful. sir, one thing sir, in ఏది ఇది కూల్ చేసినారు కదా, ఏది ఎన్ కన్వెన్షన్ ఏదో. అవును సార్. इसका सब इस तरफ आ जाइए आप. हाँ, आप दोनों भी. ये सही. इधर सिनी हीरो का है सब. ये तालाब कब्जा करके वो कन्वेंशन बना दिया. ये इसका ये बफर जोन में, ये एफटीएल जोन में है. इसको तोड़ दिया गवर्नमेंट ने. ये 15 साल का पुराना इशू है. 15 साल के पीछे इन्होंने कब्जा किया सर. सो अभी हमारा बीसी परिवार, बीसी लोग ने क्या कह रहे, गवर्नमेंट ने अच्छा किया, गवर्नमेंट ने सुपर किया, जिंदाबाद किया. सो 15 साल से कब्जा में हुआ था, वो तोड़ दिया. 17 साल से ओबीसी का गांव कब्जा किया इन लोग. इनको क्या करना है साहब? वो भी देने का है, ओबीसी का है तो वो भी देने का है ना. बताओ वो बात बताओ. नहीं, वो ओबीसी के हिंदी में ही बताओ. हाँ बताओ सर, बताओ. ये आपने एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया. ओबीसी का हक सिर्फ 40 साल पुराना, 70 साल पुराना नहीं, वर्षों से है. और ये ओबीसी समाज ही इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था. जब ओबीसी समाज को क्रश कर दिया गया तो देश का भी बुरा हाल. और जो लोग ओबीसी के नाम पर फर्जी ओबीसी बनकर सत्ता लिए, सबसे अधिक वो देश का नुकसान कर रहे हैं. मैं समझता हूँ लोग समझ लेंगे व्हेन यू ट्रांसलेट. नहीं सर, सब लोग समझते हैं इधर. सब लोग हिंदी समझते हो. बात करते भी. तो हमें खुशी है कि हमारे बीच से आप जैसे लोग जो एक प्रिविलेज पोजीशन में भी है, सर जो थे अपने, और अब नाउ आफ्टर रिटायरमेंट, तो हम ही लोग तो ये जो कब्जा है पुराना, उससे आज़ादी के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे. और जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही अहम बात इसलिए भी है कि अभी जाति जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस, प्राइम इम्पोर्टेंस. देयर इज नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव होता है कि हम इतने हैं इतने, जबकि सबसे अधिक अभी बैकवर्ड क्लासेस के लोग. मंडल कमीशन रिकमेंडेड दैट the report would be more useful अगर कास्ट सेंसस कर दिया जाए. कास्ट सेंसस हुआ नहीं 1991 में. 2011 पार्लियामेंट ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया. ओबीसी लीडर्स लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव और भी जो रामविलास पासवान जी का भी कंट्रीब्यूशन था, सभी लोगों ने मिलके यूनानिमस रेजोल्यूशन था कि इट शुड कम. लेकिन वो दे दिया उसको सर्वे में, नॉट विद कास्ट, कमिश्नर ऑफ कास्ट सेंसस. वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. अगर कमिश्नर ऑफ कास्ट सेंसस करता है तो यू कैन नॉट चैलेंज दैट. बिहार ने किया तो होम मिनिस्टर ने कहा ये यादवों को अधिक बढ़ा दिया, तो यू डू इट. व्हाई आरंट यू, आप क्यों नहीं कर रहे? तो वो करेंगे नहीं. अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हालांकि वो शेड्यूल कास्ट से संबंधित है, लेकिन अगला उसका वार ओबीसी होगा. ये है कि बाइफर्केशन जब हमें दिया ही नहीं आपने, आफ्टर 1993 व्हेन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन केम, तब से लेकर आज तक कितने साल हो गए.
ओनली 12% है क्लास 1 में, और भी कम होंगे शायद। यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में केवल 4 प्रोफेसर्स ओबीसी, पूरे हैदराबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और वहाँ जितने अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं सारे पोस्ट जो ओबीसी के रिजर्व्ड हैं उसको ईडब्ल्यूएस किया जा रहा है, एंड बहुत सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। हम तो सभी के अगेंस्ट में बोल देते हैं तो हम कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे लोगों का हक जो है हम उसको वापस क्या लेंगे, और भी हम खो रहे हैं। सेम तरीका यहीं भी चल रहा है साहब, इधर भी ईडब्ल्यूएस कोटा 10% इम्प्लीमेंट कर रहा है। इधर अगर बीसी जो महिला है, बीसी महिला को 300 मार्क्स आते भी जॉब नहीं आएगी, मगर ईडब्ल्यूएस औरत है उनको 250 आए तो भी आ जाएगा। हाँ? इसी तरीका में चल रहा है इधर भी। और ईडब्ल्यूएस के 90% सर्टिफिकेट्स फर्जी है, यस, फॉल्स, क्योंकि 8 लाख का जो 8 लाख का जो सीलिंग है, द ओबीसी विल बिकम रिच अगर इफ यू अर्न 8 lakhs or more, but सवर्ण, because that is not a general quota, only upper caste can avail that. How? तो अपर कास्ट में इफ यू अर्न 8 lakhs यू आर पुअर। तो ये तो लोग समझे, हम लोग, आप बोल रहे हैं वी आर थैंकफुल, आप बोल रहे हैं ये दिस इज अ मैटर जो पूरे देश को कंसर्न कर रहा है। और स्टेट में कांग्रेस पार्टी सरकार में है तो उनकी और जिम्मेदारी बनती है कि जो आप कह रहे हैं उसको संज्ञान में ले और उस तरह से उस पर कार्रवाई करें। जी सर। सब अभी बिहार में और कई जगह में, कई स्टेट्स में बीसी सीएम बनाता, बीसी सीएम भी काम किया, हो गया। अब तक इंडिपेंडेंस लेके अब तक तेलंगाना और आंध्रा दोनों स्टेट में अभी तक एक बीसी सीएम नहीं हुआ सर। एक मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, आजादी के ठीक कुछ दिन बाद, आई थिंक इन 1956 एक दलित सीएम बने आंध्र प्रदेश के, आई फॉरगेट द नेम, 1960 दामोदरम संजय। उनको 1 साल के अंदर हटा दिया गया। उनके अगेंस्ट एक नैरेटिव फैलाया गया कि करप्ट है, और जवाहरलाल नेहरू ने एक टीम भेजी उनके गांव में कि पता लगाओ कि वास्तव में वो क्या करप्ट है। तो एक लेडी थी, वो गोबर पाथ रही थी, जो वो, तो उससे वो पूछे कि भाई ये किनका घर है, तो उन्होंने कहा सीएम साहब का घर है। छोटा सा घर था। तो उन्होंने कहा कि कैसे आदमी है, बोले बहुत अच्छे आदमी है। तो आपको कैसे पता है? तो बोले क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ। तो उनकी माँ गोबर पाथ रही है और वो सीएम है। तो इससे अधिक क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि वो पैसे कमा के कहाँ क्या करेंगे, लेकिन पीपल डिडंट टॉलरेट। और आंध्रा तेलंगाना के लिए सर आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। अगर कास्ट सेंसस होगा तो पता चल जाएगा। देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, और रिप्रेजेंटेशन उस प्रोपोर्शन में बिल्कुल नहीं, neither in government jobs, neither in politics, neither in contracts, and neither in press, where you are carrying a crusade through social media. No, we are working together. No, he's the champion of this. No, we all know about it. That is, and your, you know, जब मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोग को आपसे बड़ी डर लग रहा है दिल्ली में भी, और मैं बता रहा हूँ हम इधर नहीं डरते। नहीं, इधर भी डरते, आपसे डर रहा है। आपसे डर रहे हैं, हम डराने वाले साहब। यंग आदमी नहीं, आप नहीं डर रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जब आदमी एक्टिव रहता है तो उसके बहुत सारे लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि ये तो एमएलसी हैं, मंत्री बन जाएंगे, चीफ मिनिस्टर क्या बन जाएंगे पता नहीं। ये नहीं समझते हैं कि जो बात वो कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। वो पर्सन को अटैक करने लगते हैं। और अभी भी शुरू हो गया, वो भी करते, वो पता है मुझे, बहुत। अभी क्या कहते हैं उन लोग, कुछ फायदा के लिए कर रहे हैं उन्होंने। तुम क्या करने के लिए किया? वो फायदा के लिए। हाँ। वो हम लोग, हमारा परिवार को फायदा करने के लिए। नहीं, वो तुम भी बोलो ना, तुम्हें किसने रोका है? तुम भी फायदा कराओ। वो बोलते थे गांधी जी बहुत ही साधारण कपड़े में रहते थे दिखावे के लिए,
तो दिखावे के लिए भी आज कौन रहता है? सबको चाहिए बड़ी गाड़ी, वो सायरन और ये चाहिए। तो बड़ी गाड़ी आप ले रहे तो दिखावे के लिए आप भी गांधी जी बन जाओ कि कुछ दिन के लिए बन के देख लो। उसमें तकलीफ होती है। यू कैन नॉट, आपको अपनी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आपके ड्रेस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। అందరికీ శరార్థులు, పెన్నుతో మీకు మంచి సోపతుందా? తెలంగాణ యాసలో ముచ్చట్లు రాయడం మీకు తెలుసా? మీలాంటోళ్ళనే ఎత్తుకుతుంది మా క్యూ న్యూస్. మరి ఆలస్యం చేయకుండా మాకు ఫోన్ చేయండి. 8688926084. లైక్ చేయండి.